नमस्कार, मैं अपनी 6वीं कक्षा का छात्र राजकीय माध्यमिक पाठशाला पंजला, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश। आज हम स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति विद्रोह की भूमिका के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसकी कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। प्रजामंडल ने सीधे तौर पर साम्राज्य के अधीन आने वाले क्षेत्रों में ब्रिटिश दमन के विरुद्ध विरोध किया। अन्य रियासतों में सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन हुए। हालांकि यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बल्कि राजाओं के विरुद्ध थे और इसलिए ये स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा भर थे। गदर पार्टी के प्रभाव में 1914 से 1915 में मंडी में षड्यंत्र किया गया। 1 दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में गुपचुप सभाएं हुई और यह निर्णय लिया गया कि मंडी और सुकेत के अंग्रेजों के अधीक्षक और राजा के वजीरों की हत्या की जाएगी, खजाने को लूट लिया जाएगा और ब्यास नदी पर बने पुल को उड़ा दिया जाएगा। हालांकि षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें लंबे समय की सजा हो गई। पझौता आंदोलन, जिसमें सिरमौर रियासत के एक भाग ने विद्रोह किया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार ही समझा जाता है। इस अवधि में राज्य से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पद्म देव, शिवानंद मोरा, सत्यदेव, बाबा काशीराम शामिल थे। यशवंत सिंह परमार का जन्म 4 अगस्त 1906 में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। वह नेशनल कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस पार्टी के साथ कई स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रह चुके थे। इसके साथ वह हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। पद्म देव हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था। पद्म देव का जन्म 26 जनवरी 1901 में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी शामिल हुए। उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी के साथ उन्होंने सुकेत सत्याग्रह की शुरुआत की, जो कि एक अहिंसक आंदोलन था जो राज्य के राजा के खिलाफ चलाया गया था। शिवानंद मोला का जन्म 16 अक्टूबर 1894 में हुआ था। वह एक किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने भी सुकेत सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। प्रजामंडल के सचिव के पद पर कार्यभार भी संभाला है। इन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था। सत्यदेव का जन्म 19 नवंबर 1922 में हुआ था। सत्यदेव ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वह 20 साल के थे जब 1942 में उन्होंने अपना आखिरी साल की डिग्री करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। इसी के साथ उन्हें धर्मपुर और कसौली के साथ अन्य कई शहरों में क्रांति की शुरुआत की। बिलासपुर और सुकेत में प्रजामंडल की गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था। बाबा काशीराम को नेहरू जी द्वारा पहाड़ी गांधी के नाम से भी संबोधित किया था। तभी से उन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना गया। बाबा काशीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 में हुआ था। वह स्वतंत्रता कार्यकर्ता के साथ साथ एक कवि भी थे। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी की सजा मिली तो इसका बहुत अधिक प्रभाव बाबा काशीराम पर हुआ और उसी समय उन्होंने प्रण लिया कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वह काले कपड़े ही पहना करेंगे। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति विद्रोह में मुख्य भूमिका रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।